हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें सर, पहली बार में ही अच्छे नंबर कैसे लाए जिससे कि हमें भी कॉलेज मिल जाए और हम भी जो है टीचर बन जाए। क्योंकि हर एक का सपना रहता है कि सर शुरू में जो है हम जो है कैसे पढ़े ताकि हमें एक जो है अच्छी कॉलेज मिल जाए, अच्छे हमारे मार्क्स आ जाए। क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जो है आपको पता होगा कि 7 से 8 लाख फॉर्म आ गए थे। ठीक है, अब इतने सारे फॉर्म में मात्र 25,000 स्टूडेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, 25,000 और 7 लाख करना, 7 लाख ही जो है बीएसटीसी करना चाहते थे। तभी तो भैया चलो 5 लाख करना चाहते हैं। ठीक है, 2 लाख मान लो कोई ऐसे वैसे फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, अब 5 लाख में से 25,000 को जो है सीट मिलती है। और उन 25,000 में कुछ जो ऐसे बंदे होते हैं जो कि रीट प्रे को क्लियर कर पाते हैं, फिर अंत तक जो है कुछ स्टूडेंट जो है रीट मेंस तक पहुंचता है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसा बोलते हैं कि सर हमें पहले रीट प्रे तो जो है बीएसटीसी तो करवा दो, बीएसटीसी प्रे तो पास करवा दो। कैसे करे बीएसटीसी? बीएसटीसी में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड अटेम्प्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका पिछली बार नहीं हुआ लेकिन वो इस बार जो है काफी अच्छी तैयारी के साथ में, एक जबरदस्त तैयारी के साथ में जो है मैदान में उतरेंगे। क्योंकि उनको वो सारी चीजें पता है कि हमने गलतियां कहाँ की थी। ठीक है, वो गलतियां सीखनी है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को। देखिए, जब आप एक जो है किसी महान लेखक ने खूब कहा है कि अगर आप खुद गलतियां करके सीखोगे तो आपको ये उम्र जो है, ये जीवन भी है, आपको छोटा पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की गलती को देखकर सीख जाओगे ना, तो आपको जो है बहुत सारी ऐसी मुसीबतें, उनका निर्णय लेना आप खुद भी सोच लोगे। अब देखिए, बात रहती है कि सर तो फिर हम क्या करें जिससे कि हम जो है अच्छे से पढ़ सके और हमारा भी जो है नंबर आ जाए बीएसटीसी में। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज तो ध्यान में रखनी है, चाहे वो ऑनलाइन जो है वीडियो क्लासेस लेते हैं, चाहे ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ और ये वीडियो ऐसा नहीं कि आप देख के छोड़ दो। ठीक है, जो चीजें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, शुरू में 5 से 6 दिन आपको कोसा अटपटा लगेगा कि यार कैसा है, कुछ रूटीन नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मैं तो ऐसा घूमता फिरता था, मजे करता था। ठीक है, वो चीजें नहीं करनी है आपको। शुरू में करना क्या है, एक तो आपको टाइम टेबल मैनेजमेंट करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि इससे बिना आप प्रॉपर सिलेबस नहीं कर पाओगे। क्योंकि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पढ़े आपको ये पता ही नहीं है। मान लो कि आपने राजस्थान जीके खूब पढ़ा, ठीक है, उससे भी जो है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करते हो उससे भी 50 क्वेश्चन आएंगे, उससे भी आपको उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहले टाइम टेबल मैनेजमेंट कर लीजिएगा जितने हैं। ठीक है, कि मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद में किस सिलेबस से अगर आपको पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट जो है आपको बता दूंगा किस किस से कितने कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये जब चीजें आपको पता चल जाती है तब आपको ये भी पता लगेगा कि किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में लगभग 6 महीने कम लग जाते हैं। क्योंकि ये भी एक कंपटीशन एग्जाम है। मेरे पास में पिछले कई ऐसे पेपर है जिनको अगर आप देखोगे तो उनमें कई ऐसे टॉपिक है जिनसे काफी अच्छे डीप में क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, और कई ऐसे टॉपिक है जिनसे हल्के फुल्के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आम स्टूडेंट भी कर लेता है। लेकिन उन 5 लाख स्टूडेंट यानी जो फॉर्म अप्लाई होते हैं 5 से 7 लाख, उनमें से आपको अगर 25,000 में आना है, ठीक है, तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी होगी। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, तो वो उन 5 से 7 लाख स्टूडेंट को अभी आ रहा है। ठीक है, आप तभी जो है रैंक में आओगे जब उनसे जो क्वेश्चन उन 5 से 7 लाख स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो आप उनसे आगे निकलोगे और वही क्वेश्चन आपको रैंक में लाएगा, वही क्वेश्चन आपको शिक्षक बनाने में सहायता करेगा। तो उसी प्रकार की आपको सोच रखनी होगी। टाइम टेबल मैनेजमेंट कर लो, फिर उस टाइम टेबल के हिसाब से कैसे क्लासेस लेनी है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन या पहले से सिलेबस तैयार है तो पहले, या फिर आपको क्लासेस अगर आप ले रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो डेली रूटीन के हिसाब से क्लासेस लो। मान लो कि 1 घंटे की हिंदी की है, फिर इंग्लिश की है। ठीक है, फिर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की है, रीजनिंग की हो गई। ठीक है, ये क्लासेस लो। फिर जो है क्लासेस लेने के बाद में आपको उस दिन के 2 से 3 घंटे बाद में जब आप क्लासेस लेते हो तो उनको जो है रिवाइज कर लो। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लो और अपने पास में, ठीक है, कुछ ऐसी जो आपके पास में डायरी हो, ठीक है, छोटा, या फिर ऐसी कोई भी ऐसी नोटबुक हो, ठीक है, अलग से आप जो है कोई से बाय कर लेते हो। अब जो टॉपिक, ठीक है, इसमें जो है आप जो है
अलग अलग कोई भी 200 या 400 पेज की नोटबुक बाय कर ले। इस नोटबुक में करना हो क्या होगा आपको, पहले जो है कुछ पेज है, जैसे कि इसमें पहले जो कुछ पेज है इसमें आप लिख लीजिएगा राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है। फिर इसके कुछ पेज में राजस्थान की, एक पेज पे लिख लीजिएगा हिस्ट्री, ठीक है। अब जो आप रिवाइज कर रहे हो उसमें से मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको रिवाइज करे, उसके मेन जो पॉइंट है ना, वो आप जो है राजस्थान ज्योग्राफी का अगर आपने जो है चैप्टर पढ़ा है तो उसके मेन पॉइंट एक जो है कुछ कुछ वो पॉइंट लिख लीजिएगा कि मैंने आज ये मैंने याद किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप जो है उनको डेली रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस लेना, ये तो है ऑनलाइन का। अब भैया जिनका जो है जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो तैयारी कैसे करें। सेल्फ स्टडी करने वाले सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती करते हैं वो एक ही गलती करते हैं, क्या, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जो है राजस्थान जीके को पढ़ के कंप्लीट किए जो है महाभारत को जो है हासिल कर लूंगा। जैसे कि भैया पूरे क्वेश्चन उस जो है राजस्थान जीके से ही आ रहे। क्यों पढ़ते हैं राजस्थान जीके, कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि ज्योग्राफी से अच्छा लगा होता है, ज्योग्राफी को पढ़ते रहते हैं। कहीं वो जो कि हिस्ट्री में उनका मन अच्छा रहता है, फिर वो महाभारत अपनी हिस्ट्री की, जैसे कि उनको जो है मेवाड़ अच्छा लगता है तो वो मेवाड़ में फंसे रहते हैं 2-3 महीने, मारवाड़ में फंसे रहते हैं। और उनसे क्वेश्चन कैसा आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। पूरी अगर मैं बात करूं पूरी अगर कल्चर से तो कल्चर से आप देखो पिछले पेपर उठा के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सेल्फ स्टडी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके पास में प्रॉपर सिलेबस या फिर बुक नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वो बुक आप बाय कर लेना। उसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको बाय करनी है। उसी हिसाब से आपको क्लासेस पढ़ने, मान लो 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है तो 1 घंटे आप बुक से हिंदी पढ़िएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा मैंने ये पढ़ा है। ताकि ये नोट्स मैं आपको इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि जब एग्जाम से 1 या 1.5 महीना पहले आप उनको रिवाइज कर सको, और एग्जाम से लगभग जो है 1 महीना पहले आपको एमसीक्यू करनी है। लगभग यहाँ पर आपको मैं भी जो है चैनल पर करवा दूंगा एमसीक्यू। एमसीक्यू से होगा क्या, जो टॉपिक आपने पढ़े, जिनसे जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आप खुद भी, मैं आपको बुक भी बता दूंगा, उससे आप घर बैठे एमसीक्यू कर सकते हो। यानी आपको पता रहेगा कि भैया इस जो है इससे जो है टॉपिक से ये क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वैसे में जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको पता लगेगा, हाँ यार जो सर ने वहां पर एमसीक्यू में क्वेश्चन करवाया था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आया है। कुछ उसकी जो है लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जिसको आप अपनी सोच क्षमता के आधार पर, क्योंकि आप एक जो है सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपके बीएसटीसी में सब्जेक्ट है शिक्षण क्षमता, ठीक है, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। उसमें जो है सोचने की क्षमता है वो कैसे स्टूडेंट में, ठीक है, विकसित करनी है, वो सारी चीजें विधियां आपको सीखनी है। और आगे भी आपके जो साइको है उसमें भी आपको सभी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो आपको ये पहले जो है चीजें सारी अच्छे से जो है अपने माइंड में रखनी है। और जैसे मैं यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है, रिवाइज करो चीजों को, अलग से नोटबुक डाल लो, ठीक है, जो टॉपिक हो जाते हैं उनके टेस्ट दे लो, एमसीक्यू दे लो, इनसे आप इतना कर लोगे ना, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी, क्योंकि आपको उन सारी भीड़ से अलग होना होगा, क्योंकि आप अलग राह पर हो, क्योंकि भीड़ एक तरफ चली रहेगी और आप जो सफलता की ओर चल रहे हो वो अलग है, ठीक है। मेहनत वही बंदा कर रहा है जो कि भीड़ से हटना चाहता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आपको अपने आप जो है आप भीड़ में शामिल रहोगे। किसी जो है आपने सुना भी होगा, कोई कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप अच्छा बनोगे, लेकिन बुरा तो आप बिना मेहनत कुछ भी नहीं करोगे ना फिर भी आप बुरे बनोगे, ठीक है, उस भीड़ में आप शामिल हो जाओगे, ठीक है। बुक जो आपको कौन सी बाय करनी है आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एंड और कुछ भी आपको जानना हो, ठीक है, बीएसटीसी से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा।